हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? पहले तो मैं आप लोगों की खैरियत लेना चाहूँगी कि आप लोग कैसे हैं। और ये भी मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों से आपकी खैरियत ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मैं अंजुम इखलास की दुनिया के चैनल से आपसे बात कर रही हूँ। और आप लोग मेरे इसी से ही मुलाकात करते भी हैं। बहुत टाइम के बाद, काफ़ी महीने हो गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं आ पा रही हूँ। कुछ वजूहत है, फिर मैं वही हर बार कहती हूँ और वो ये है। हाँ, ये बात सच है कि काफ़ी ज़्यादा घर में प्रॉब्लम्स चल रही है। प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी नहीं है कि पर्सनल प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सबसे मेन मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो मेरा भाई, जो बीमारी है उसकी, वो मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है कि मैं सब कुछ भूले बैठी हुई हूँ। मैंने कुछ भी नहीं करती हूँ, घर में ही रह रही हूँ और अपने भाई के ही सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं भाई को देख रही हूँ अपनी। भाई मेरा काफ़ी बीमार है, उसको असर्टिव कोलाइटिस हो गया है, जो कि जिसका इलाज पहले तो हॉस्पिटल यहाँ से कर रहा था। उसके बाद यहाँ से नहीं उसको समझ में आया, अलीगढ़ में भी शायद ही कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर छोड़े होंगे जिनको नहीं दिखाया, हकीम वैद्य भी नहीं छोड़े जिनको नहीं दिखाया, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। और अब जीबी पंथ में उनको रेफर किया गया है। तो जीबी पंथ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आराम है उसको। और अब जब पूरा जब निकल कर आ रहा है तो उसको एक गेहूं से थोड़ा सा एलर्जी आई है, वो भी माइनर सी, ज़्यादा नहीं है। तो 2-3 महीने का उसको लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि कोलाइटिस की प्रॉब्लम तो है उसको। तो थोड़ा सा ये है कि घर का जब एनवायरनमेंट इस तरह का हो जाता है तो जाहिर है इंसान मतलब डिस्टर्ब ही हो जाएगा। और भाई को खाली ये नहीं था कि हमें ये पता था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो हम इससे परेशान थे या हमको था। भाई को जो शदीद तकलीफ वो होती थी कि जैसे मछली तड़पती है, वो इस तरह से जमीन पे तड़पता था, लेट लेट के पेट में पेन हो रहा है उसको। उसी में उसको सिर में शदीद दर्द उठाया, उसको म्यूकस बहुत ज्यादा जा रहा है, उसको ब्लड आ रहा है उसको टॉयलेट में। तो इस वजह से, और दूसरा ये है कि मतलब वो चीखते चीखते मतलब ये था कि अनकॉन्शियस हो जाता था। उसको इतना तकलीफ दे होता था, सहन नहीं हो रहा था, इतना कमजोर हो गया है। मैं आप लोगों को पिक भी दिखाऊंगी उसकी कि मेरा भाई कितना कमजोर हो चुका है। इस टाइम मतलब उसका वेट मतलब गिरता ही चला जा रहा है। और गिरने की वजह यह है वेट की, क्योंकि 2.5 साल से तो ये मान लीजिए कि वो पूरी तरीके से मूंग की दाल, तुरई, लौकी, वो भी बॉईल किया हुआ सा, तो वो खा रहा है। और पूरी तरह से रोटी भी नहीं खा पा रहा था। कभी हल्की सी खिचड़ी ले ली, खिचड़ी से थोड़ा सा इरिटेट होता है, वो नहीं खा पाता है। उसको चावल वगैरह नहीं पसंद थे, रोटी ही पसंद खा लेता था। लेकिन एक मूंग की दाल और बस नमक और ऐसे ही बॉईल और हल्का सा उसको फ्राई भी नहीं कर रहे थे, बस एक मामूली सा ये था कि 1/4 स्पून घी डाल दिया उसको, ऐसा थोड़ा सा लगा तो वो चीज़ नहीं। उसको वो खाने का बहुत शौकीन। और अब एकदम बिल्कुल सब कुछ छूट गया, जबकि वो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं, कोई खाना ऐसा नहीं बनता बहुत स्पाइसी बनता है या बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज बनती हैं। वही दाल चावल रोटी सब्जी खाने वाले लोग हैं हम लोग। तो ये नहीं था, लेकिन बस होने वाली बात थी। भाई का थोड़ा 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 होता रहा और वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर गया उसको। उसको के साथ में प्रॉब्लम ये आ गई, जो मैं नहीं आ पाती हूँ, आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैं रोज चाहती हूँ कि मैं रोज एक छोटी सी वीडियो से ही लेकिन मैं बना दूं। लेकिन मजबूरी क्या हो गई कि भाभी की मतलब भाई के साथ लगी हुई रहती हैं पूरे टाइम में। और बच्चियां जो है वो समझती है कि मैं ही उनकी दुनिया हूँ। तो या तो वो मुझसे तक हटी, और अगर मेरा भाई यानी उनके फादर चीख चिल्ला रहे हैं तो बच्चियां भी इतनी छोटी छोटी हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी प्यारी बच्चियां हैं कि 2-2 बजे तक, 2:30-2:30 बजे तक, 3-3 बजे तक सुबह में, यानी उनको सुबह 7 बजे स्कूल जाना है और 3-3 बजे तक बच्चियां मतलब कमर सहला रही हैं, पैर दबा रही हैं, सिर दबा रही हैं। वो बच्चियां, मैं कह नहीं सकती इस उम्र में कोई अपने माँ बाप या मतलब मेरी, मैं खुद उनकी फूफी हूँ तो मुझे अप्पो बोलती हैं, वो मेरी भी इतनी खिदमत करती हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जबकि मैं खैर हाथ पैर और सिर कभी मैं नहीं दबाती हूँ। मैं नहीं कभी कोई चीज ये है कि नहीं नहीं बेटा। एक तो नन्ही नन्ही मासूम बच्चियां हैं, अब्बा का ही बहुत करती हैं। उसके साथ साथ ये है कि जबकि उनकी माँ भी उनका नहीं, कोई हाथ पैर सिर कुछ नहीं दबाती है, कुछ नहीं है। घर को का भी देखती हैं। बहुत छोटी बड़ी वाली जो इल्मा शेरवानी है वो 10th क्लास में है अभी उनका।
और उससे जो छोटी वाली जो अज़मा जो वीडियो में सब करती रहती है एडिटिंग और मतलब ये सारा काम जो करती है वो अज़मा शेरवानी करती है, जो मेरे मतलब बीश की मतलब वो है भतीजी। वो 7th क्लास में है, तो वो भी बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा। और फादर के साथ में मतलब ये मान लीजिए कि उसको ये नहीं पता कि सुबह हो गई है जगते जगते और या 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। कभी कभी होता है कि वो सो जाता है, मेरा भाई इसकी आंख लग गई और दवा के नशे में आकर कभी कभी ऐसा होता है तो सो गया, अगर कोई नींद की टेबलेट उसको दे दी तो वो जाके मतलब मेरे साथ ही मेरे कमरे में ही सोती है दोनों भतीजियां, इल्मा भी और अजमा भी। तो वो जा जाके भी चेक करती रहती है, जबकि मैं डांटती हूँ। और मेरे लिए भी आप बहुत लोग पूछते हैं कि मैडम आप रात में बहुत जागती हैं। हाँ, मैं बहुत जागती हूँ। जागती क्या, बल्कि मैं सोती नहीं हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैं कभी कोई सुबह हुआ के टाइम मुझे 1-2 घंटे के लिए नींद लगती होगी। मतलब एक आदत में आ गया, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तो मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा। मेरी अम्मी को भी कभी बताऊंगी कि क्या क्या डिजीज रही। एक तरह से ये मान लीजिए कि डिजीज बॉक्स उनको भी रहा, और उनका भी इलाज पंथ में भी हुआ है। उनको हार्ट सर्जरी भी हुई थी, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। तो मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। उसके बाद में मेरे फादर भी बहुत बीमार रहने लगे, तो भी रात में जग जग कर देखना पड़ा घर में, क्योंकि मैं ही बड़ी हूँ। ये था। अब भाई बीमार रहता तो एक डर, एक खौफ सा बना रहता है बार बार चेक करके, और फिर भाई चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, ऐसे में कहाँ नींद आती है। अब्बा का भी रहता था, तो कि अब्बा, जबकि मेरा अब्बा के बराबर वाला रूम नहीं था, मेरा अंदर रूम था, लेकिन जैसे अब्बा का थोड़ा सा एज हुई और ये डर लगा रहता था कि अब्बा कहीं ऐसा तो नहीं रात में फोन ना कर पाए और अंदर आवाज ना आ पाए और हम गहरी नींद में सो जाएं, क्योंकि एक एज में आके नींद बड़ी वैसी होती है। तो इसलिए फिर बाहर अब्बा के बराबर वाला रूम लिया, शिफ्ट किया मैंने उसमें, और ताकि अब्बा को देखते रहे। इस वजह से अब आ गया भाई का, तो भाई बहुत ज्यादा बीमार रहता है। इस वजह से मैं आप लोगों से नहीं मतलब मुखातिब हो पा रही हूँ, और आप लोगों से नहीं मैं बात कर पा रही हूँ, और या वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो प्लीज आप लोग इस चीज को माइंड मत करिएगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मैम आप परेशान लग रही हैं, मेरे मैसेंजर में भी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं। हाँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। डिस्टर्ब ये नहीं कि मैं किसी और चीज में, देखिए जब बच्चियां 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, 2-2 बजे तक या 1-1 बजे तक जाग रही हैं, जो थर्ड वन बच्ची है वो 3rd क्लास में है, और वो बच्ची भी रात को जब 2 बजे तक बैठी रहेगी या 1 बजे तक जागती रहेगी, तो इस जाहिर है मेंटल प्रेशर है। छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, और काफी टाइम हो गया। मेरे फादर को इस 24 नवंबर में 4 साल होने जा रहे हैं, और मेरा भाई तब से ज्यादातर वो बस थोड़ा थोड़ा सा उठ रहा था, चल रहा था, तब तो काम कर रहा था। अब 2.5 साल से तो बिल्कुल ही बीमार है वो, बहुत ज्यादा। तो बच्चियों पर प्रेशर पड़ गया, उनके कोई भाई नहीं है बच्चियों का जो कि देखभाल करे, तो वही बच्चियां छोटी हैं। बहुत मुश्किल से मैंने उन बच्चियों को एक्टिवा सिखवाया, लेकिन फिर वही है कि बच्चियां 18 साल की नहीं है, बाहर नहीं ले जा सकती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उन बच्चियों के साथ में। मुझे तो कुछ चलाना नहीं आता, मैं साइकिल भी नहीं चला सकती, और एक्टिवा ये तो नहीं था। हाँ, मेरे अंदर मतलब कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है किसी चीज को चलाने के लिए। यही रहता है कि पहले मुझे शादियों में तो मुझे खैर अभी भी जाने का बहुत शौक मेरे फादर के साथ था। मुझे उनके साथ खाना खाने में बड़ा मजा आता था। मुझे मतलब मेरा पूरी जो दायरा था ना, मेरे अब्बा तक रहा बहुत ज्यादा। उन अम्मा थी तो अम्मा अब्बा दोनों साथ थे। जब अम्मा नहीं रही तो अब्बा और अम्मा का दोनों का ही जो दायरा था, जो दोनों की दुनिया थी, मतलब माँ का भी प्यार वही देने लगे, और अब्बा तो अब्बा थे ही थे। तो वही चीज है, उनके साथ जाना, उनके साथ जिद करना, उनके साथ अगर अब्बा कभी कभी इससे, मुझे शादियों में जाने का बहुत शौक है बेपनाह करके। मैं क्योंकि वैसे मुझे घरों में नहीं जाना, किसी मैं नहीं मिल पाती हूँ, कुछ भी वजह रही कि घर में मतलब बिजी शेड्यूल होने की वजह से, या जिम्मेदारियां मैंने बहुत छोटेपन से ले ली अपने वो पर, इस वजह से भी शायद मैं नहीं जा पाती हूँ कहीं। लेकिन अब्बा के साथ शादियां हो रही है या कहीं कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो मुझे ये लगता था कि मुझे अब्बा के साथ जाना है, और अब्बा जो खा रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ उनको, थोड़ा कम। ये था। आज मैं जाती हूँ, ये नहीं मैं नहीं कह रही हूँ नहीं, लेकिन मैं बहुत कम कर दिया है, वरना तब तो अब ये लगता है कि जो बिल्कुल खास है, रिलेटिव है, उनमें ही जाना है। और बहुत लोग मुझसे नाराज होते चले जा रहे हैं इस बात से
कि मैं उनके यहाँ हरी बीमारी में नहीं जा पा रही हूँ, मैं उनके किसी फंक्शन को नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। बहुत टाइम के बाद, काफ़ी मंथ के बाद, ये मैंने अभी जो हबीब गार्डन में शादी अटेंड करी है वो करी है। अभी रिसेंटली एक और शादी है, वो भी मुझे, लेकिन ये अब जो आ रही है इधर किधर, ये बिल्कुल ये है कि आपको करनी ही करनी है। अब भाई नहीं जाता है तो भाभी को या तो घर में रुकना पड़ेगा। अब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपनी भाभी को छोड़ के जाऊं घर पर, या भाई को अकेले छोड़ के जाऊं, वो उसको तबीयत खराब है, वो चीख चिल्ला रहा है, और फिर मैं जाके, तो वो मुझे खाने में मजा नहीं आता। मुझे मेरे अब्बा के साथ खाने में मुझे बहुत मजा आता था, और उसमें ये रहता था कि क्योंकि मेरे अब्बा बहुत थोड़ा खाना खाना खाने वाले थे, बहुत कम नहीं तो, लेकिन उनको लगता था कि छोटे छोटे से मतलब वो चीज़ दो उनको ला ला के, ये है अच्छा, ये भी है अच्छा, ये भी है। तो ये था, तो मुझे भी वेज खाना पसंद, मेरे अब्बा को भी बहुत वेज ही पसंद था खाना। आज भी मैं शादी में खाना बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन बस यही है कि अब वक्त बदल गया, अब अब्बा नहीं रहे, अब नहीं मुझे कहीं मजा आता, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मेरे माइंड में ये नहीं करेंगे, मैं खाना नहीं खाती हूँ या मैं अच्छे से तैयार नहीं होती हूँ, मैं जाती हूँ मेरी, क्योंकि अगर मेरा असर मेरा है कि मेरी भतीजियों पे नहीं आना चाहिए, मेरी फैमिली घर पे नहीं आना चाहिए, मेरे भाई पर नहीं आना चाहिए, मेरी भाभी पर नहीं आना चाहिए। अगर मैं नहीं जाती तो कोई जाएगा ही नहीं कहीं पर भी, इसलिए मैं अच्छे से जाती हूँ। मैं खूब हंसती भी हूँ इन लोगों के साथ में, खूब अच्छे से तैयार भी होती हूँ, और एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू कर देती हूँ, बताओ तुम लोग बेटा क्या पहनोगी, तुम क्या पहनोगी, यानी एक घर में एक ऐसा मतलब माहौल बनाती हूँ कि ताकि ये नहीं लगे बच्चों को कि बच्चियां उदास ना हो किसी का, ये था। हाँ ये ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अब घर की मतलब ये मान लीजिए कि चाहे बुजुर्गों में कह लीजिए या बड़ों में कह लीजिए, या मतलब कुछ भी, अगर सारी जिम्मेदारी एक वो रहता है कि अच्छा अब भाई बीमार है, अब भाई को देखते देखते अब भाभी भी की भी बीमार होने लगी, उनको भी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इंसान ही तो है, अगर वो भी इतनी टाइम तक जाग रही है, इतना वो है, तो बीमार तो हो गई होगा इंसान, जाहिर है। अब भाई का वो दिखा रहा, अब भाभी को ले जाना पड़ता है, तो कभी एक भतीजी कभी दूसरी भतीजी, जबकि कोई बीमार नहीं है ये लोग, बस लेकिन भाई को लेकर इतने ज्यादा ये लोग सेंसिटिव हो चुके हैं। और मेरा तो अपना है ही, मैं थोड़ा सा सिंपैथेटिकल नेचर की तो हुई हूँ, और मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, या मैं ये मान लीजिए कि मुझे होम सिकनेस है, मतलब मैं घर से बाहर कहीं जा ही नहीं सकती, कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि अगर मुझे मेरी फैमिली मेरे साथ चले तो मैं कहीं जाना पसंद करती हूँ। मेरी फैमिली में तो बस यही है कि मेरी भतीजियां हों, और मेरा भाई और मेरी भाभी, और उस टाइम में अम्मी और अब्बू मेरे साथ में। जब अम्मी नहीं रही तो अगर अब्बू कहीं नहीं जा रहे हैं तो मैं नहीं जाना पसंद करती थी बिल्कुल भी। अब्बू होना चाहिए, चाहे वो स्कूल में बैठे, नहीं अब्बू होना चाहिए, अगर कहीं शादी में जा रहे हैं तो अब्बू होना चाहिए। और या मतलब कहीं किसी बर्थडे फंक्शन या वैसे किसी भी हरी बीमारी में कहीं किसी के यहाँ लेके जा रहे हैं, अब्बू चलना चाहिए साथ में। मतलब ये भाई की तबीयत अगर खराब थी, क्योंकि उनके सामने भी तबीयत खराब थी मेरे भाई की, लेकिन इतनी नहीं थी, तो उस टाइम में भी अब्बू चलो हम लोग बैठ के ई रिक्शे में ही चलेंगे, क्योंकि अब्बू को तो कोई ड्राइविंग आती नहीं थी। अब तो वो ई रिक्शे में भी बड़ा मजा आता था अब्बू के साथ में, अब्बू हाँ ये करेंगे, अब्बू ये करेंगे, अब्बू ये करेंगे, तो वो लगता था कि अब्बू ही दोस्त भी मेरे अब्बू, मेरी दुनिया मेरे अब्बू, मेरी अम्मी मेरे अब्बू, मतलब अम्मी के बाद में सब कुछ अब्बू हो गए। तो वो बस इतना ही पता था। मैं कहा कि मैं जैसे समोसे वगैरह की बहुत शौकीन रही है, मतलब मुझे फ्राइड खाना बहुत पसंद है, पनीर मुझे बेपनाह करके पसंद है, किसी भी फॉर्म में खिलाइए ज्यादा। तो वो ही चीज मेरे अब्बू ने खाना, जबकि अब्बू बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कि ये समोसे वगैरह क्या चीज खाती रहती है, नहीं मानती है, और ये पिज्जा वगैरह ये सब क्या चीज। लेकिन जब मैं खाती थी तो मेरे अब्बू खाते थे, जो मेरे मतलब, तो वो मुझे पसंद आता। वो स्कूल में भी अगर हम बैठे हुए हैं तो हम खा रहे हैं, फिर सुबह से शाम तक मेरे अब्बू ने क्या किया, तो वो क्योंकि हमारे रूम में 2 डबल बेड बिछे हुए हैं, मेरे अपने में जिसमें मैं अब्बा का मेरा दूसरे का था, क्योंकि एक बेड पे मेरी भतीजियां डबल बेड लेटती हैं, और एक पर मैं लेटती हूँ। तो एक पर जो उस टाइम में रात के 9 बजे तक मेरे अब्बा सुबह से लेकर शाम तक क्या किया वो बताते थे, पूरा एक एक छोटे से छोटी बात भी, बड़ी से बड़ी बात भी, और कहाँ पर चाय, इवन चाय कहाँ पी, कहाँ पानी पिया, कहाँ रुके थे, किस रिक्शे में कितने पैसे खर्च किए, इवन सब कुछ बताते थे वो, सब कुछ।
तो वो सब चीज खत्म हो गया ना अब। तो अब नहीं समझ में आ रहा अब। सीरियस तो खैर मैं पहले से भी रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कहा ना कि इंसिडेंट इस तरह के होते चले गए लाइफ में कह लीजिए तो। और या घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता चला गया कि अम्मा भी काफी साल बीमार रही, हमारा बचपन इसी में ही चला गया, अम्मी बीमार इसमें ही रही। तभी हॉस्पिटल और ये तो मतलब ईद बकरीद भी हम लोग ढंग से नहीं मना पाते थे कभी, बस ये डर लगा रहता था अगर नए नए कपड़े नहीं पहनेंगे अदरवाइज हम हॉस्पिटल में होंगे। बस एक वहम बैठ गया इस चीज के लिए कि नहीं नए कपड़े नहीं बनाने। और यही वो टाइम है और आज का टाइम है, मैं कभी ईद पर नए कपड़े नहीं बनाती हूँ। नहीं मतलब एक डर एक खौफ रहता है, मैं नए कपड़े नहीं पहनती हूँ कभी भी नहीं। न चाहे वो ईद हो या बकरीद हो। बकरीद तो थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे प्रॉब्लम होती है उसमें क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं थोड़ी सी सिंपैथेटिकल नेचर की हूँ। और अदरवाइज मुझे उसमें ईद पर भी हाँ मैं नए कपड़े नहीं कभी नहीं पहने मैंने आज तक। ईद के दिन की ये लगता है, पर ये लगता है कि नहीं कोई ऐसा ना है कि मतलब क्योंकि बचपन से देखा है कि जब भी अगर कभी अम्मा ने हमारे फ्रॉक वगैरह कभी सी दी और अम्मा मेरी बीमारी हो जाती तो वो ऐसे ही रखी रह जाती थी। तो फिर वो तब से एक दिल में ये कर लिया तहिया कि नहीं अब ईद पे कपड़े नहीं बनाएंगे। और कभी कैसे नहीं, जबकि वैसे अब तो बनते रहते हैं, क्या त्योहार क्या वो। पहले तो ये लोग ये होते थे कि ना कम से कम बनते थे, अब तो हर दिन सिवई खाना, हर दिन मिठाई खाना, हर दिन आपका कपड़े नए बनना हो ही जाता है ऑलमोस्ट। महंगे नहीं तो सस्ते, सस्ते नहीं तो महंगे, मतलब कहीं ना कुछ हम लोग कर लेते हैं। अब वो वाली बात नहीं रही है। दूसरा ये है हम अपना ही नहीं कह रहे हैं, हर इंसान हर शख्स कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दवाई कोई ना कोई ले ही रहा है, तो वो एनवायरनमेंट भी नहीं रहा है। हम लोग कॉलोनी में रहे हैं तो हमारा बचपन अलग गुजरा है। आज हमारी भतीजियों का मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उनका बचपन किस तरह से गुजर रहा है कि एक घर में ही है और बच्चियां यही मतलब उनका घूमना बस इतना ही लगा रहता है कि अपो चलिए ना प्लीज, अपो चलिए ना, क्योंकि अब्बा से तो कह नहीं पाती है उसके। और माँ मेरी भाभी बहुत सीधी है, सच में ही सीधी है, बहुत सीधी है और बहुत प्यारी है, हम बहुत नेक है। अल्लाह ताला हर घर में ऐसी बहू दे जैसे हमारे घर में, बेपनाह नेक है, बहुत ही प्यारी है। अगर मेरी मतलब उसी तरह मेरी भतीजियां भी हैं और भाई भी मेरा बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा मतलब इतना लिहाज करता है मेरा भाई। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मेरा भाई कभी मेरे अब्बू के सामने बैठा तक नहीं है। और आज वही है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कभी पलट के भी जवाब देता हो और कभी कुछ नहीं है। अब बारी में है कि थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, तो जैसे दवा नहीं है या किसी चीज में चलो इस डॉक्टर को दिखा लें, तो उससे नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं दिखाना, तो अब वो इतना कर दिया था, अदरवाइज वो नहीं कभी नहीं। तो बड़ा मतलब हमारे यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग है घर का करने के। जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर मैं उसके रूम के अंदर एंट्री करे हुए हूँ, अब तो ये वो बीमार है, अब तो बेचारा लेटा ही है तो लेटा ही है, बैठा है तो बैठा ही है, अब एक अलग ही है। अदरवाइज ये कि अगर मैं उसके रूम में बैठी हुई हूँ तो वो अपने रूम में एंट्री नहीं कर पाता था कि जब तक कि दरवाजा ना नॉक कर ले, या वही दरवाजा नॉक तो छोड़ दीजिए, बस ये कि हम नंद भाभी अगर बात कर रहे हैं तो वो बाहर टहलेगा या उधर कमरे में बैठेगा, दूसरे कमरे में बैठेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है। या अगर मेरी भाभी या भाई अगर बैठे हुए भी है मतलब बात कर रहे हैं जनरली, तो भी मतलब मैं नहीं, मतलब कोशिश यही रहता है कि बाहर से ही आवाज देती हुई और तब मैं बोलूँ। तो ये तो हमारे थोड़ा सा ये है, या साथ में बैठ के हम लोग टीवी नहीं देख सकते हैं, तो ये नहीं कि मना है, कोई पाबंदी नहीं है, खुद ही नहीं अच्छा लगता है क्योंकि हमने अपने फादर के साथ में बैठ के कभी नहीं देखा। मतलब न्यूज भी कभी नहीं सुनते थे हम लोग अपना अलग, अब तो खैर मोबाइल हो गया है, सब लोग अपने अपने उसमें देख लेते हैं, अब तो टीवी का कोई टाइम ही नहीं रहा। मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी, मैं कोई सीरियल नहीं देखती हूँ, कोई सॉन्ग नहीं सुनती हूँ, ये बात सच है और इसमें कोई गलत नहीं। मेरे यहाँ एक टीचर रही थी, वो मुझे एक बार लेके गई किसी मॉल में, वहाँ मुझे याद भी नहीं है वो कौन सा मॉल था क्योंकि मैं ज्यादा नहीं गई हूँ कहीं पर भी। तो वो तो मैं अच्छा ये है पर्दा, उठो उठो उठो, नहीं मेरा दिल घबराएगा क्या, मतलब मैं नहीं बैठ पाऊंगी, तो मुझे थोड़ा सा मतलब एंजाइटी वाली प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब एंजाइटी क्या क्या मतलब मैं घर का सोचने लगती हूँ क्योंकि वो साथ में है, वैसे मेरी फैमिली नहीं थी ना साथ में, मेरे भाई नहीं, मेरा भाभी नहीं, या मेरी बच्चियां नहीं, अगर इवन बच्चियां भी साथ में होती है तो मैं कंफर्ट होती हूँ, फिर मुझे लगता है कि हाँ कोई है मेरे साथ में।
तो बस इसलिए नहीं मैं कहीं जा पाती हूँ। और जैसे मतलब मान लो भैया भाभी भी नहीं साथ में जा रहे हैं, बच्चियां साथ में जा रही हैं कहीं पर भी, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। तो बस यही है। तो आप लोगों से यही कहूंगी कि हमारे लिए हक में दुआ करें, मेरे भाई के लिए खास करके, मेरी बच्चियों के लिए दुआ करें कि उन लोगों की किस्मत बहुत 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 बुलंदियों को छुए, बहुत नेक बच्चियां रहें, और जिस तरह की आज बच्चियां हैं हमेशा ऐसे ही रहें, और वो हर जगह अपना नाम रोशन करें, बच्चियों को दुआओं से नवाजें, और अपने माँ बाप की जैसे खिदमत कर रही है वो करती रहें। अप्पू ने अपनी जिंदगी जी ली है, अप्पू का कुछ नहीं है, और वैसे खैर बहुत करती है मेरी बच्चियां, बहुत प्यारी। तो मैं साथ साथ ये कहूंगी कि आप लोग प्लीज अंजुम इखलास की दुनिया को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आप सबसे कहती रहती हूँ लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलती इसमें आप लोगों की नहीं है, मैं ही गायब हो जाती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों से, अभी तो मैंने आपसे ज्यादा बोल दिया है कि रूबरू डेली होती रहूं, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अंजुम इखलास की दुनिया को नहीं भूलेंगे, और आज ही ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोगों ने सुना मेरा वीडियो कि नहीं सुना है। तो भूलना नहीं, मैं अंजुम हूँ, मेरे फादर हैं, मेरा मेरा नाम अंजुम इखलास नहीं था। अंजुम इखलास, जो लोग नए जुड़े हैं मैं उन लोगों को बता दे रही हूँ, इखलास मेरे अब्बा का नाम है, यानी मेरे अब्बा का पूरा नाम है अलहाज इखलास अहमद खान शेरवानी। और तो मेरे नाम के आगे भी शेरवानी लगा हुआ था, लेकिन मैंने वो हटा दिया है। मैंने अपने अब्बा के खत्म के बाद से अपने अब्बा को, जब मेरे अब्बा मेरे इस दुनिया में नहीं रहे, ताकि मेरा नाम भी जोड़ा जाता रहे और मेरे अब्बा का नाम चलता रहे मेरे साथ साथ, और मैं अब्बा के साथ साथ, तो यानी दोनों पैरेलल रहेंगे। अंजुम इखलास इसलिए हुआ, तो इखलास मेरे अब्बा है, अंजुम मैं हूं, तो इसलिए अंजुम इखलास है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बात थोड़ी कुछ समझ में आई होगी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और लोगों से भी कमेंट करवाएंगे, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से मैं इस टाइम तो मैं चलती हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़, याद रखिएगा अपनी दुआओं में सब लोग, ठीक है, ओके।